सेक्रेटरी जनरल नेटो का मार्क रट ये भारत को, चाइना को और ब्राजील को वार्न कर रहा है, ये धमकियां दे रहा है। ये बंदा धमकियां दे रहा है उस नेटो की जो कि खुद अमेरिका के बिना थर थर कांप रहा है। वो नेटो जिसका खुद का गला सूखा हुआ है, इस बंदे का गला सूखा हुआ है। आज की तारीख में इसको सपने में पुतिन आता है कि पुतिन मेरे घर पे मिसाइल ना मार दे। वो बंदा भारत को, चाइना को और ब्राजील को थ्रेटन कर रहा है। चाहते हैं कि भारत सरेंडर कर जाए। भारत ने ना कभी सरेंडर किया और ना ही कभी करेगा। हमने कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं किया हमारी सॉवरेनिटी के साथ, और ये चाहते हैं कि हम पीछे हट जाएं, वो भी रशिया से जो हमारा फ्रेंड है। यानी कि अब ये गोरे बताएंगे कि हम दोस्ती किससे करें, किससे ना करें, हम किसका फोन उठाएं, किसका ना करें, किससे सामान खरीदे और ना खरीदे। आपको क्या हो गया है? पिछले 24 घंटे में पहले ट्रंप ने एक तरह से ब्रिक्स देशों को धमकी दी और अब नेटो की तरफ से भी धमकी दिलवाई जा रही है कि अगर ब्राजील, भारत और चाइना रूस के साथ व्यापार करते रहेंगे तो उनके ऊपर सेकेंडरी सैंक्शंस लगाए जाएंगे। भाई साहब, मैंने जीवन में बड़े बड़े चापलूस देखे, लेकिन किसी अनजान बंदे को बाप बना लेना, ठीक है, या तो पाकिस्तान करता है या ये भाई करता है माकरट। ये मैंने पाकिस्तानियों में देखा, लाहौरियों में, वो भी अनजान को बाप बना लेते हैं जो पैसा देता है। अब इसने शुरू कर दिया धंधा। नाटो ने भारत को सीधी और खुली धमकी दे डाली है। नाटो के चीफ ने साफ साफ कहा कि अगर भारत, चीन और ब्राजील ने रूस के साथ व्यापार बंद नहीं किया तो उन पर ऐसे सैंक्शंस लगाए जाएंगे जो उनकी अर्थव्यवस्था को बुरी तरह से चोट पहुंचा सकते हैं। अब ये हमें बता रहा है कि साहब आप अगर लोगे तो इट विल हिट यू वेरी हार्ड। हमें मत समझाओ, वी आर प्रिपेयर्ड फॉर ऑल इवेंचुअलिटीज, ठीक है ना, देखेंगे जो होगा। नोबडी कैन थ्रेटन इंडिया। इस गलत फहमी में मत रहना कि यू कैन थ्रेटन इंडिया एंड यू कैन से दैट दिस विल हिट यू वेरी हार्ड। लेट्स सी हाउ हार्ड इट हिट्स। वो है जो डरता नहीं है, हम डरने वाले नहीं है, क्योंकि हमारा जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है एस जयशंकर, रिसेंटली अगर आपको याद होगा वो यूरोप में थे। अभी तो चाइना में है, लेकिन चाइना से पहले यूरोप में थे। और यूरोप में उन्होंने क्या बोला था कि तेल हम खरीद रहे हैं रशिया से, बट हम तेल खरीदकर आपके ऊपर एहसान कर रहे हैं, आपके ऊपर, यूरोपियंस के ऊपर, क्योंकि हम अगर तेल ना खरीदें तो आपकी सारी सप्लाई चेन्स बंद हो जाएगी। दोस्तों, नाटो के चीफ ने भारत, रशिया और ब्राजील को टैरिफ की धमकी दी। इस पर भारतीय मीडिया और मेजर गौरव आर्या ने नाटो के चीफ पर पलटवार करते हुए जो कहा उसके रिएक्शन आपने देखे, और आगे देखिए कि इस नाटो चीफ को लेकर भारतीय मीडिया और मेजर गौरव आर्या किस तरह से रिएक्शन दे रहे हैं। लेकिन मेरा एक पॉइंट है, ये जो धमकियां दे रहा है हमें नेटो सेक्रेटरी जनरल, जो इंडिया से कह रहा है कि नहीं आप पुतिन को फोन करो, ये करो, ये करो, ये करो, ठीक है। ये आदमी था जिसने ट्रंप को डैडी बोला था, पता है? इस आदमी ने एक मीटिंग में ट्रंप को डैडी बोल दिया कि तुम उस बाप की तरह हो जो लड़ते झगड़ते बच्चों के बीच में सुलह करवाते हो, तुम डैडी हो। ये देखो, ये होती चापलूसी। भाई साहब, मैंने जीवन में बड़े बड़े चापलूस देखे, लेकिन किसी अनजान बंदे को बाप बना लेना, ठीक है, या तो पाकिस्तान करता है या ये भाई करता है माकरट। ये मैंने पाकिस्तानियों में देखा, लाहौरियों में, वो भी अनजान को बाप बना लेते हैं जो पैसा देता है। अब इसने शुरू कर दिया धंधा। इसका पासपोर्ट चेक करो, पिछली बार कब लाहौर गया था, चेक करो पाकिस्तान में कब घुसा था। व्हेन ही एंटर्ड और फ्लू ओवर पाकिस्तान, इवन फ्लाइंग ओवर पाकिस्तानी एयर स्पेस इज इनफ टू गेट यू नो कंटेमिनेटेड। अब ये हमें बता रहा है कि साहब आप अगर लोगे तो इट विल हिट यू वेरी हार्ड। हमें मत समझाओ, वी आर प्रिपेयर्ड फॉर ऑल इवेंचुअलिटीज, ठीक है ना, देखेंगे जो होगा। नोबडी कैन थ्रेटन इंडिया। इस गलत फहमी में मत रहना कि यू कैन थ्रेटन इंडिया एंड यू कैन से दैट दिस विल हिट यू वेरी हार्ड। लेट्स सी हाउ हार्ड इट हिट्स। और मैं एक बात और कह रहा हूं, दो बातें बोलूंगा। पहली चीज, ये जिस पे पैसे लगा रहा है ना, ये जिस पे पैसे लगा रहा है, यूएस कांग्रेस की बात कर रहा है, ठीक है। माई एनकरेजमेंट टू दीज 3 कंट्रीज, दिल्ली का नाम लिया इसने, बीजिंग का नाम लिया, ब्राजील का नाम लिया। मैं इससे एक बात कहना चाहता हूं यार, तुम ट्रंप के कहने पे पैसा लगा रहे हो, ट्रंप के कहने पे। ये पलट जाएगा। कल अगर इंडिया और यूएस की डील साइन हो गई, इंडिया ने सिर्फ ट्रंप को ये बोल दिया कि ठीक है हम तुम्हारे ना 10 स्क्वाड्रन खरीद रहे हैं, 5 स्क्वाड्रन खरीद रहे हैं हम तुम्हारे, ठीक है, ट्रंप विल थ्रो दिस गाय अंडर द बस। ये माकरट को बोलेगा तू है कौन पे मेरे बिहाफ पे बात कर रहा, धमकियां दे रहा है, भाग यहां से। हम उसी भाषा में जवाब भी देते हैं, उसके लिए कभी बैट उठाते हैं और कभी किताब। और नेटो क्या कर रहा है? नेटो कर रहा है भारत की इकोनॉमी जो राइज कर रही है उसके ऊपर डायरेक्ट अटैक करने की कोशिश की जा रही है। और बिगेस्ट क्वेश्चन यही है कि क्या भारत अब नेटो के प्रेशर को हैंडल करेगा, बो डाउन करेगा? क्या हम रशिया से तेल खरीदना बंद कर देंगे? अब आपकी खुशखबरी के लिए एक न्यूज देता हूं। पिछले महीने भी इन्होंने हमें थ्रेटन किया,
हमने तेल कम करने के बजाय हमने और तेज कर दिया। 40% से ज्यादा तेल रशिया का वो हम खरीद रहे हैं अभी, जितनी हमारी जरूरत है उसका 40%। और यही हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, जिसे देखकर इनके गोरों के जो पसीने आ रहे हैं। अब जो नेटो का सेक्रेटरी जनरल है मार्क रूटे, रूटे नाम है, वैसे रोते होना चाहिए, नॉट रूटे, रोते। ये रोते रोते इसने बोला, एक पब्लिक वार्निंग दे दी कि भारत हो, चाइना हो, ब्राजील हो, ये सैंक्शंस के अंडर आ जाएंगे अगर हमने रशिया के साथ ट्रेडिंग को बंद नहीं किया। और ये कोई ऑर्डिनरी सैंक्शंस नहीं है दोस्तों, उसने बोला है सेकेंडरी सैंक्शंस। अब उसके वर्ड्स हैं ये, इंडिया, चाइना, ब्राजील विल बी हिट वेरी हार्ड। वेरी हार्ड का मतलब क्या होता है भी? आपने जब बोल दिया कि 100% टैक्स लगाना है, हम झेल लेंगे। और जयशंकर जी तो बार बार बोलते हैं, जब वो टाइम आएगा, कभी डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था 500%, अब ये रोते रोते 500 से 100 पे आ गए हैं। आगे जाके आपको पता ही है, ये जो डोनाल्ड ट्रंप है वो तो वैसे भी माना हुआ है कि चिकन आउट जल्दी करता है वो। कि दिए ना कि भारत, चाइना, ब्राजील मनाए पुतिन को कि वो नेगोशिएशन करने के लिए टेबल पर आए, यूक्रेन और रूस के बीच में शांति वार्ता हो। आपको लगता है कि ये सब कुछ ट्रंप इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि यूक्रेन और रूस का वॉर रुकवाना उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, और शायद इसको रुकवा कर क्रेडिट लेकर वो फिर से कहेंगे कि मुझको अब नोबेल पीस प्राइज दो। लग तो रहा है कि पूरा खेल इसी दिशा में हो रहा है। देखिए, ट्रम्प तो ट्रम्प है। ट्रम्प के अंदर एक ही चीज है कि भले ही उन्होंने कुछ करवाया नहीं हो, पर उसका क्रेडिट उनको मिल जाए। और आपको मालूम है, इलेक्शन के दौरान उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि अगर मैं आ जाता हूँ पावर पे 24 आवर्स में, मैं रशिया और यूक्रेन का युद्ध बंद करवा दूंगा। और आज आपने देखा है कि 6 महीने से ऊपर, 6 महीने तकरीबन हो गए उनको आके। सेकेंड, उन्होंने बाइडेन को भी बहुत हद तक क्रिटिसाइज भी किया था कि बाइडेन को आता नहीं है ये सिचुएशन कैसे संभालना। अब ऐसा है कि सिचुएशन उनके हाथ से भी निकलती जा रही है। तो कहीं ना कहीं वो एक तरह से ये स्टेटमेंट दिलवा रहे हैं नेटो चीफ से, ताकि रशिया नेगोशिएशन टेबल पे आए। और जैसे आपने बोला है कि कि रशिया के जो मित्र देश है, इंडिया, चाइना और ब्राजील को भी बोला है कि आप फोन उठाइए और अपना जो मैन है मॉस्को में, उसको फोन करके बोलिए कि नेगोशिएशन टेबल पे आए। जिसका खुद का गला सूखा हुआ है, इस बंदे का गला सूखा हुआ है, आज की तारीख में इसको सपने में पुतिन आता है कि पुतिन मेरे घर पे मिसाइल ना मार दे। वो बंदा भारत को, चाइना को और ब्राजील को थ्रेटन कर रहा है। ये कहता है, मार्क रट्स कमेंट केम अ डे आफ्टर डोनाल्ड ट्रंप थ्रेटन्ड बाइटिंग सेकेंडरी टैरिफ्स ऑफ 100% ऑन द बायर्स ऑफ रशियन एक्सपोर्ट्स अनलेस देयर इज अ पीस डील इन 50 डेज। अब इसने 50 डेज बोल दिया। आप देखना 50 डेज के बाद ये और 100 डेज का एक्सटेंशन दे देगा। लोग कहेंगे ना कि 50 डेज नहीं करता पुतिन, भाग यहां से, नहीं करता, नहीं करता, जा भाग जा। फिर क्या करोगे तुम? चलो, माना कि आपने इंडिया को कन्विंस कर लिया कि तुम रूस से तेल मत खरीदो, और इंडिया ने बोला ठीक है साहब आप कह रहे हैं, मान लो इंडिया कहता चलो नहीं, लड़ाई खत्म हो जाएगी, उससे लड़ाई खत्म हो जाएगी। पता नहीं कौन इसको बुद्धि देता है। आई डोंट नो हु इज टेलिंग ट्रंप दैट ऑल दिस विल वर्क। दिस विल नेवर वर्क। मैं आपको आज प्रिडिक्ट करके दे रहा हूं, दिस विल नेवर वर्क। ये 50 डेज के अंदर, ये और 50 दिन के अंदर पता है क्या करेगा? ये 50 दिन के अंदर पुतिन मार मार के तुम्बा बना देगा ज़ेलेंस्की का।